नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाली गलौज की राजनीति बहुत चरम पर है। गाली गलियों से निकलकर सड़क पर, सड़क से निकलकर धरना स्थल और प्रदर्शन तक, और प्रदर्शन के बाद अब थाना पुलिस तक पहुँच चुकी है। और उसके बाद की सियासत और भी तेज है। अब से थोड़ी देर पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि स्वाति सिंह और उनके बेटी के बारे में किसी भी प्रकार की गाली गलौज नहीं की गई है और पेश करो का मतलब गलत निकाला गया है। इस तरह की अभी सफाई बीएसपी की तरफ से आई है, लेकिन स्वाति सिंह और उनकी सास ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। और दयाशंकर की मां की तरफ से तहरीर लेकर पुलिस ने मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कई बीएसपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश में क्या गाली गलौज की भाषा उचित है और क्या गाली के जवाब में 1000 गाली जायज़ है, और किस तरह से एफआईआर के बदले भी एफआईआर हो रही है, ये भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच गया है और एक दूसरे को अपमानित करने के लिए कोई कसर किसी ने बाकी नहीं छोड़ी। तो अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की नई सियासत और किस तरह से बीएसपी जो कल फ्रंट फुट पर थी, आज उसको बैक फुट पर आना पड़ा अपने नेताओं के कुछ बयान के चलते। इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वाति सिंह खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, दयाशंकर सिंह की पत्नी हैं, और आज स्वयं स्वाति इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वयं आगे आई और उन्होंने मीडिया के सामने और पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा रखा है। और इस पूरे मामले को जिस तरह से उनके और उनके परिवार ने झेला है, स्वाति ने आज सुबह से ही सबको बयां करना शुरू किया है। अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तो ऐसे में स्वाति सिंह का पूरी बात सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अब्बास यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के युवा नेता, और अवधेश वर्मा दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। स्वाति, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है और क्या अब वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आप लोग कुछ इस सदमे से बाहर निकल पाए? एक्चुअली मैं सुबह जब मैं निकलने वाली थी, वो उस समय भी मुझे निकलने नहीं दे रही थी, बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी आप बाहर मत जाओ, नहीं तो आपको मार देंगे सब लोग, हम लोगों को भी मार देंगे। पापा के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी जो ज़बान काट कर ले आएगा तो वो लोग कुछ कर देंगे आप लोगों को, फिर हम लोगों का क्या होगा, वो बार बार ये बोल रही थी। इसलिए मैं थोड़ा एफआईआर कराने मुझे सुबह ही आना था, इसलिए मैं लेट से आई। अभी उसका कैसी है ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको कॉल नहीं कर पाई हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ घर पे मेरे मम्मी पापा हैं, उसके साथ मेरा बेटा है साथ में, वो सब हैं, एक साथ हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा अभी तक कुछ पता नहीं है उसके बारे में। अच्छी होगी, भगवान करे ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिस ट्रॉमा से वो किस मेंटल ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ा और क्या क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ? देखिए, मैं ये जो इंसिडेंट हुआ है इस तरह का, मैंने इसको पहली बार ऐसा कुछ इंसिडेंट मैंने फेस किया है, क्योंकि मेरा कभी भी कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। इवन कल जब स्कूल भेजने की बात थी, मेरी मदर ने मना भी किया कि मत भेजो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बच्चों का या इसमें मेरा क्या लेना देना है। लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, जिस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे या जितना वायलेंट वो लोग हो गए थे, मैंने बहुत, और एक थ्रेट मुझे मिली थी। फिर उस वजह से मैंने मेरी एक फ्रेंड को मैंने बोला कि तुम किसी भी तरीके से जा करके बेटे को, क्योंकि बेटा सेंट फ्रांसिस में है, वो बहुत पास वो स्कूल था, तो मैंने वहाँ सिस्टर से बात किया मैंने, और उसको मैंने बोला कि तुम किसी भी तरीके से उसको स्कूल से निकाल कर छुपा कर ले आओ। बेटा उसी के घर पूरे दिन रहा, मेरी फ्रेंड के घर, और रात में मेरी फ्रेंड लेकर के आई है उसको 10 साढ़े 10 बजे के करीब। बेटी, क्योंकि लोरेटो का मुझे, लॉरेटो वाले कभी किसी और को देते नहीं हैं बच्चे, मैं वहाँ भेज नहीं सकती थी अपनी फ्रेंड को। मैंने उसके बस के ड्राइवर को मैंने फ़ोन किया कि उसको तुम मेरी फ्रेंड के घर छोड़ देना। उसने बोला बहुत भीड़ है, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं ड्राइवर को भी सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही थी। मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं था, मैं इतना डरी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, छुट्टी होगी तो मेरी तुम उससे बात कराना। और मैं लगातार कई बार मैंने अपनी, जब तक वो घर नहीं आ गई, मैं उससे बार बार मैं बात कर रही थी। आपका दयाशंकर से कोई संपर्क हो पाया इस बीच? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं बल्कि चाहती हूँ कि अगर एक बार बात हो जाए तो मेरी बेटी के लिए बहुत, उसको वो कोई कुशल क्षेम मिली आपको? कहाँ है? नहीं। लेकिन आप मुझे स्वाति बताइए कि दयाशंकर ने जो कुछ भी स्टैंड मायावती के अगेंस्ट दिया, क्या वो उचित था? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उन्होंने कोई उचित स्टेटमेंट दिया, जो जितनी चीज़ें मैंने सुनी, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि क्या वो, या तो वो पूरा वीडियो में
मेरे सामने या सबके सामने वो पूरा वीडियो आए जिससे ये पता चले कि एक्चुअली क्या जैसे मुझसे भी जिस तरीके से सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहाँ जो भी चीज़ें मेरे या मेरी बेटी के लिए जो चीज़ें बोली गई, मेरी सास के लिए जो चीज़ें बोली गई, वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन बार बार वो लोग हस्बैंड की बातें बीच में ला दे रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड की कोई लड़ाई लड़ने, या जैसे अभी मुझसे रास्ते में बसपा के एक थे, इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला आपका टिकट तो पक्का हो गया, आप टिकट की राजनीति कर रही हैं। ये मुझे नहीं पता कि किस कंडीशंस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और मैं उसको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। मेरी शिकायत ये है कि क्या उन्होंने किसी की फैमिली को घसीटा, और जो भी पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर मायावती जी उनके लिए कुछ बोलती या उनको कुछ करती, मतलब जो भी स्टेटमेंट में इन लोगों की लड़ाई होती, उन पे FIR भी हुआ, वो चीज़ें उन पे करती, मुझे जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिर क्यों घसीटा गया? तो आप दयाशंकर के स्टेटमेंट को कंडेम करती हैं? आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया? मैंने अभी आपको बोला ना कि जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर वीडियो सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और देखिए जो भी चीज़ें हैं, मैं अब ये केस जो है ये कोर्ट में चला गया है, वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मान्य है। मैं मनीष शुक्ला आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो दयाशंकर सिंह से पूरी तरह किनारा कर लिया, पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, पार्टी से बर्खास्त कर दिया, और अब जब आपको लगा कि बाजी थोड़ी पलट गई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी कल उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है बेटी के सम्मान में। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर ये बात स्वाति के आत्मसम्मान की है, स्वाति के एक महिला होने के नाते है, दयाशंकर की 12 साल की बेटी के सम्मान की बात है, तो आप इस पे पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कल स्टैंड था वही आज है। दयाशंकर सिंह जी ने जो कहा, जो सामने आया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तिजनक माना और उस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। हमारा स्टैंड आज भी है, जब तक अन्य चीज़ें क्लियर नहीं होती हम लोग, भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान और स्मिता के पक्ष में बात करती है। लेकिन श्री दयाशंकर सिंह जी की पत्नी, बेटी, बहन, ये भी नारी है। हम तो आपको ब्रिजेश जी याद दिलाना चाहे कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी की सरकार, मैं तो कह रहा हूं 36 घंटे तक खामोशी के बाद जब बाजी पलटी तब आप स्वाति और उनकी बेटी के बचाव में आए ना। ब्रिजेश जी मैं वही कह रहा हूं, स्वाति ने खुद ये मूवमेंट लीड किया है, ब्रिजेश जी, बीजेपी ने कोई सहयोग नहीं किया। ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती जी हमारे साथ नहीं थी तो भी हम उनकी इज्जत और जान बचाने के लिए गए थे, तब तो हमारा ना उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्त्रियों के सम्मान में और स्मिता की रक्षा के लिए जाती आती रही है, और दयाशंकर सिंह जी की गलती हो सकती है, उनकी बेटी, बहन या पत्नी की कोई गलती नहीं है। तो अगर हम मायावती जी को बचाने जा सकते हैं जो हमारी विरोधी दल की नेता थी उस समय, तो हम क्यों दयाशंकर जी की पत्नी, बेटी और बहन के लिए नहीं जाएंगे? और वही नहीं, आपको मोर देन 36 आवर्स लगे ना, आपको 36 घंटे से ज्यादा लगे जब स्वाति ने इस पूरे मूवमेंट को खुद लीड किया, खुद मीडिया के सामने आई, और जब मीडिया ने उनकी बात प्रमुखता से दिखाई, बाजी पलटती दिखी, FIR दर्ज हो गई, देन बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने आ गई। ब्रिजेश जी, और आप कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, व्हाट इज दिस? कल से अगर आप देखेंगे तो जितने भी टीवी चैनलों पे हम या हमारे प्रवक्ता बैठे थे, सबने यही लाइन लिया था जो आज हम कह रहे हैं, और आज भी आई अप्रिशिएट, ठीक है कि आप अपनी बात पे कायम है। मैं कह रहा हूं कि कल प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से करेंगे। अगर आज FIR हो गया, दयाशंकर सिंह के ऊपर परसों रात में FIR हुआ, उनके घर और दफ्तर बलिया और लखनऊ तक छापा पड़ रहा है। आज FIR दोपहर से हो गया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत जिनके ऊपर FIR हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर क्या FIR छापे पड़े? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खाली छोड़ दिए गए। तो ये मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास यूपी सरकार में मंत्री, आप बताइए आप कार्रवाई में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, पहले तो ये घटना, जो दोनों घटना हुई, नारी को वैश्या करना और मासूम बच्ची को पेश करने जैसी बात जो दल कर रहे हैं, वो सब सोची समझी साझा रणनीति के तहत कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो लोग गुजरात मॉडल का पूरा शेड्यूल पेश करके देश की सत्ता पे आप स्टोरी मत सुनाइए, मैंने तो सिर्फ ये बात कही कार्रवाई में भेदभाव क्यों? मैं वही आ रहा हूं, आप यूपी की बात यूपी में रही, गुजरात मॉडल मत बताइए। जब गुजरात मॉडल फेल हुआ तो उन्होंने कभी गैया, कभी कन्हैया, कभी दादरी, कभी कराना, और अब जब ये सारी बातें हुई तो वैश्य जैसी बात कही। ये गलत है। हाँ, ये सही है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में टिकटों की खरीदारी और बेचा जा रहा है, 55 करोड़ रुपए के टिकट बेचे जा रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ है? बेच रहे हैं, बेचने दीजिए। नहीं, हम कर रहे हैं। तकलीफ किस बात की? तकलीफ आप मांगने गए थे क्या टिकट उनका? नहीं, हम नहीं मांगने गए, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, कार्रवाई में भेदभाव क्यों हो रहा है? कार्रवाई में भेदभाव नहीं है।
अगर किसी ने किसी को वैश्या कहा राजनीति में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। दूसरा मेरा सीधा सवाल है आपसे, प्लीज लिसन प्लीज। हजरतगंज जैसी जगह पर जो पब्लिक प्लेस है और लखनऊ का हार्ट है, वहां से पूरा ट्रैफिक होकर गुजरता है, किसी को वहां पर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लखनऊ के जिला प्रशासन और पुलिस ने वहां पर धरना होने दिया, इसकी इजाजत किसने दी? और अगर ये इजाजत नहीं थी तो दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई? अब मैं क्यों न मानूं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं? समाजवादी पार्टी और बीएसपी कभी मिले हुए नहीं। तो जवाब दीजिए ना मेरी बात का। बीजेपी और बीएसपी हमेशा मिले हुए हैं, अंदर खाने अभी तो आपका सामने आ रहा है। 3 बार सरकार बनाई है और ये भी गाली वर्सेस गाली। मैं माफी के साथ कहूंगा, बहन स्वाति के पीड़ा मुझे है, बहन स्वाति की मासूम बच्ची के साथ हुआ तो मुझे दर्द यह है कि मेरी मासूम बच्ची को इस तरह से कहा गया, और पूरी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी मासूम बच्ची के साथ ऐसी खड़ी है जैसे बहन स्वाति खड़ी है। लेकिन बात आपकी सही है कि बीजेपी को जब बाजी पलटती हुई नजर आई तो बीजेपी मैदान में। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। अवधेश वर्मा, क्या गाली का जवाब गाली है? देखिए, पहली बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कोई भी अमर्यादित टिप्पणी, असंवैधानिक कोई भी वो, ये पूरी तरीके से गलत है। गाली का जवाब कभी गाली नहीं हो सकता। और जब ये मामला पलट गया तब ये कहा जा रहा है पेश करो का मतलब, देखिए सवाल सबसे बड़ा ये गलत निकाला गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब वहां पे इस तरह का, पहले तो ये बात उठी कहां से? अगर माननीय हमारे दयाशंकर सिंह साहब ये ऐसी बातें ना बोलते तो शायद ये स्थिति ना उत्पन्न होती और ना ये आज ये इतना बड़ा बवाल मच रहा होता। और सबसे बड़ी बात है, अगर वहां पे इतना भीड़ इकट्ठा हुआ, वहां पे वीडियोग्राफी भी हुई, तो ये जिला प्रशासन को पहले बताना चाहिए था कि ये किसने क्या बोला और क्या सच्चाई थी। जिला प्रशासन आज भी मूक दर्शक बना हुआ और सामने नहीं आ रहा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आक्रोश में कोई भी कार्यकर्ता आता तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती। मैं भी एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज ही मैंने अभी ये दयाशंकर सिंह साहब के फेसबुक पे वाल पे देखा मैंने, वहां पे कार्यकर्ता लोग लिख रहे हैं कि नजमुद्दीन कुत्ते को फांसी दो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भी बातें, ये असामाजिक तरीके से जो भी लोग ये लिख रहे हैं ये भी गलत बातें हैं। लोग लिख रहे हैं कि इनको फांसी दो और इनके साथ वही काम होना चाहिए, फिर नीचे कोई लिख रहा है कि मैं तो ये स्लोगन तो पहले बीएसपी ने किया ना कि दयाशंकर को फांसी दो। कोई भी कहे, चाहे बीएसपी के लोग कहें या भाजपा, क्या इस देश में गाली की सजा फांसी है? प्लीज पूरी तरीके से गलत है। प्लीज लिसन, पूरी प्लीज लिसन, गलत है। प्लीज लिसन। क्या फांसी, क्या गाली देना की सजा फांसी है देश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कानूनन जो उसकी सजा है वो कोर्ट तय करेगा, वो किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को तय करने का राइट नहीं है। असंवैधानिक परिपाटी के तहत अगर कोई भी बात सीआरपीसी और आईपीसी के तहत दर्ज हो गई तो उसका काम कोर्ट का तय करने का काम है, वो किसी को कानून अपने हाथ में लेने का राइट नहीं है। लेकिन ये सवाल ये उठता है, ये बात उठी क्यों? अगर ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जो उपाध्यक्ष महोदय थे, जो आज पार्टी में नहीं है, अगर उनके द्वारा ये इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी ना की गई होती तो मैं स्वाति से कुछ बात कर लेता हूं प्लीज। स्वाति, आपने जिस मूवमेंट को लीड किया और अपनी बात जनता, देश, दुनिया, मीडिया और पुलिस सरकार तक पहुंचाई, अब भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज के लिए मैं नहीं आई हूँ। कौन फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, मैं इस बारे में कुछ भी कोई स्टेटमेंट में नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आई हूँ। मेरी कोई पॉलिटिकल, मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ, सिर्फ मैं जस्टिस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें, जो गलत मेरी बेटी के साथ हुआ, और मायावती जी अभी ये बोल रही हैं कि मेरे कार्यकर्ता ने गुस्से में कर दिया, मतलब गुस्से में कल को मैं मर जाऊंगी, मुझे मरवा देंगी, मेरे बच्चे को किसी को कुछ करवा देंगी, और फिर वो यही स्टेटमेंट देंगी कि गुस्से में कर दिया। आप ये बताइए कि क्या ये इतनी सीनियर लीडर को ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि मेरे कार्यकर्ता गुस्से में उन्होंने ये कर दिया? गुस्से में, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, गुस्से में कोई कुछ भी कर लेगा, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए। कितनी गंदी बात है कि जिस तरीके से बीच सड़क में मेरी बेटी और मेरे घर की औरतों, मेरी एक बूढ़ी सास के लिए जो बातें की जा रही थी, ये कहिए कि हम लोग कपड़े उतारे जा रहे थे, ये इस तरीके से बेइज्जत। एक मेरी छोटी सी मासूम बच्ची को कह रहे थे पेश करो, उसको मैं पेश करूं, मैं पेश हो जाऊं, वो लोग ये कह रहे थे। इस तरह की स्टेटमेंट उनको, और उसके बाद मायावती जी ने कहीं भी नहीं बोला कि तुम लोगों ने ये गलत बोला है, बल्कि वो ये कह रही थी, ये बोल के प्रोटेस्ट उन्होंने किया कि मेरे कार्यकर्ता गुस्से में उन्होंने ये बोला, मुझे वो देवी मानते हैं। आज मैं उनसे ये पूछती हूँ मायावती जी से, वो देवी हैं, लेकिन इसी भारतवर्ष में, इसी भारत में हर लड़की को देवी कहा जाता है। उस देवी ने सबको राइट दे दिया कि जहाँ पर एक छोटी बच्ची को, उसकी पूजा, हम लोग नवरात्र में बच्चियों की पूजा करते हैं और उसकी तुम इज्जत उछालो। क्या उनको ये चीज़ बोलना चाहिए?
और जैसे जिस तरीके का स्टेटमेंट और भी चैनल्स में जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, जो बसपा के लोग आ रहे थे, बार बार वो कह रहे थे वो दलित की बेटी है, और वो अरे दलित की बेटी, ये क्या यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं क्या कि दलित की मतलब दलित की बेटी की इज्जत। और मैंने कभी एक इश्यूज़ वो खुद ही ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बसपा वाले ये चीज़ें इश्यूज़ उठा रहे हैं। दलित की बेटी, वो एक इतनी बड़ी पार्टी की वो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो मैंने तो उनसे बोला कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी पार्टी में सिर्फ दलित हैं क्या, वो ये चीज़ें उनको बोलनी चाहिए थी। मुझे इस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, किसकी पार्टी में कौन है क्या है। उन लोगों ने जो चीज़ें मुझसे बोली उनको क्या ये कि वो दीदी जो हैं वो मायावती वो बहुत बड़ी हैं और उनकी इज्जत है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल एक मैं सामान्य। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने अपने पति के बयान की कोई निंदा नहीं की, क्यों? मैं ये बताइए, कहीं मुझे तो घसीटा गया है, मैं क्यों बयान दूं? क्या मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी या मैंने वो गाली दिया? मैं यहाँ पर अपने पति को प्रोटेस्ट करने नहीं आई हूँ। मेरे साथ जो गलत हुआ मैं उसके लिए मैंने स्टैंड लिया है। हो सकता है कई सारे इशूज, कब से वो पॉलिटिक्स में हैं, वो यूनिवर्सिटी में भी थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्या मैं कभी सामने आई? मैं कभी सामने नहीं। मैं क्यों जवाब दूं अपने पति की जो भी गलती आप पहली बार आई हैं। हाँ, तो मैं क्यों बोलूं? मुझसे जवाब लोग क्यों मांग रहे हैं? और जो मायावती जी ने कहा कि उसको सबक सिखाने के लिए, यानी इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ फिर ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सबक अब आपस में ही लोग सबक सिखा देंगे। अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मैं भी थप्पड़ मार दूंगी, वो सबक सिखा दूंगी। कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको कोई डर, कोई भय सुरक्षा का? बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा तो मेरे बच्चों के लिए मुझे है। मैंने उनको स्कूल नहीं भेजा, मैं कैसे स्कूल भेजूं? 25 से मेरे दोनों ही बच्चों का यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है और मुझे इतना डरे हुए हैं। वो भी बेटा तो खैर इन चीज़ों को इतना समझ ही नहीं पा रहा है, बेटी इतनी डरी हुई है कि वो जाना ही नहीं चाहती है, वो फेस ही नहीं करना चाहती है स्कूल में। लोगों के सवाल बच्चों की मुझसे बच्चे पूछेंगे। स्वाति, इन 36 घंटों में आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह बदली? बिल्कुल बदल गई। मैं तो कभी कैमरे के सामने में आज तक नहीं आई, आज हर कोई मुझे जान गया। ये मैं कभी कतई नहीं चाहती थी कि मुझे लोग इस तरीके से देखें या मैं इस तरीके से हर कोई मुझे रिकॉग्नाइज कर लें। ये चीज़ें मैं कभी नहीं चाहती थी। ऑलराइट मनीष, अभी थोड़ी देर पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि गाली गलौज की किसी भाषा का इस्तेमाल स्वाति या उनकी बेटी के लिए नहीं किया गया है और पेश करो का मतलब गलत निकाला गया है। देखिए ब्रजेश जी, नसीमुद्दीन के पहले मायावती जी ने जो राज्यसभा में कहा, उन्होंने प्रेरणा दे दी अपने कार्यकर्ताओं को। उसी का असर था जो अगले दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई बड़े नेताओं के सामने कहा गया। दूसरी बात, दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम के सामने ये सब होता रहा और वो चुपचाप देखते रहे और इंतजार करते रहे कि स्वाति सिंह आए तब। चूंकि अगर कोई घटना ऐसी सार्वजनिक प्लेस पे हो रही, अगर एफआईआर नहीं किया जा रहा है तो स्वतः संज्ञान भी एक स्थिति होती है। अब पूरे अधिकारियों के सामने अगर चल रहा था तो वो स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी अवधेश जी कह रहे थे कि अगर दयाशंकर सिंह जी ने न किया होता, दयाशंकर सिंह के ऊपर एफआईआर हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश शर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई की? आज इतनी देर बीतने के बाद कल आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि देर इतनी हो गई, 12 घंटे हो गया, आज 24 घंटे से ज्यादा हो गया, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर? अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है कि दयाशंकर सिंह को उसी बयान के लिए अपराधी की तरह खोजा जा रहा है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है इस प्रदेश में। हम इसलिए आज सड़क पर उतरे ब्रजेश जी, जो हमसे सवाल कर रहे थे, चूंकि जब हमको लगा दयाशंकर सिंह की गलती है तो हमने निकाला उनको पार्टी से, लेकिन उनकी बेटी, बहन और पत्नी की कोई गलती नहीं है। हम मायावती को 1995 में बचाने के लिए उतर सकते हैं, तो दयाशंकर सिंह की बेटी के सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ऑलराइट मोहम्मद अब्बास, आपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया बीएसपी को ये सभी प्रोटेस्ट को स्टेज करने के लिए? हमने कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया। हजरतगंज में प्रदर्शन क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रदर्शन तो हुआ। आपने अपने पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अगर पुलिस प्रशासन की, क्या सबको हजरतगंज में प्रदर्शन करने का अधिकार है? नहीं। अगर कोई है या नहीं? नहीं, संज्ञान लिया मुझे जाएगा। बताइए, है या नहीं? नहीं है, लेकिन तो क्यों हुआ? संज्ञान लिया जाएगा। अगर कोई अफसर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ ये तो आपका जुमला है। नहीं, जुमला नहीं। क्या कार्रवाई करेंगे? जुमले वाली पार्टी तो अभी तो आपका साबित हुआ ना। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम एक सिपाही के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जो भी दोषी होगा पूरी बात का संज्ञान लेके जांच करा के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मसला यहाँ सबसे बड़ा ये है कि जब प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है
तो विकास पे बात क्यों नहीं होती? आपको तो दोनों तरफ सूट कर दिया ना, इधर भी एफआईआर उधर भी एफआईआर बात होती है, आपको तो सूट करती है वैसा बताने की बात होती है। विकास की मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं होती? चुनाव जनता के हितों का और विकास का होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीएसपी के लोग नूरा कुश्ती बनाकर एक दूसरे को गाली गाली का खेल खेल कर कहां ले जाना चाहते हैं? आप सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम सरकार चला रहे हैं, गिरफ्तारी करिए, विकास कर रहे हैं। आप गिरफ्तारी नहीं होगी, प्लीज नो, नॉट अलाउड, नो प्लीज अब्बास प्लीज प्लीज ओके ऑल राइट मैं इतना ऑल राइट कहना चाहूंगा, अवधेश वर्मा प्लीज प्लीज वेट विकास के अब्बास मुद्दे पर बहस करो। प्लीज अवधेश वर्मा, बीएसपी कल जो फ्रंट फुट पर थी अपने कुछ नेताओं की गलती की वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं जोश में होश खो दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया और उत्तर प्रदेश में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जो गलती कर रहा है, जो भी गैर कानूनी काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे बीएसपी की तरफ से हो या बीजेपी के नेता हों। आपको क्या लगता है कि इसका बड़ा नुकसान कल के प्रदर्शन का हो गया? देखिए जहां तक बीएसपी को, देखिए जहां तक सवाल है नुकसान और फायदे की बात यहां हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो एक अमर्यादित टिप्पणी की गई उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और जो आप देख रहे हो कि आंदोलन में निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी आई जो सामने गलत थी। अभी मैं बहन स्वाति जी कह रही थी कि इसको दलित का रूप दिया जा रहा है कि दलित की बेटी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज भी जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें लिखा गया है कि जातीय भेद फैलाने के लिए मायावती ने निर्देश दिया और नसीमुद्दीन ने गाली देते हुए ऐसा किया। तो ये सब अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ की बातें हो रही है। बहन मायावती जी ने क्या निर्देश दिया क्या नहीं निर्देश दिया है तो वही बता सकती है, केवल किसी के कहने से कोई निर्देश नहीं हो सकता। ये 25 तारीख को प्लीज मैं आता हूं, जो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया, लोकसभा में बहन जी ने जो बयान दिया निश्चित तौर पे तो ये 25 जुलाई को इस गाली गलौज पर मंडल स्तर पर बीएसपी प्रदर्शन क्यों कर रही है? देखिए आप इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, 25 तारीख को जो हो रहा है, हमने कल भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से कही थी कि जो धरना प्रदर्शन हुआ वहां पे दो पक्षीय वार्ता के तहत जिला प्रशासन और बीएसपी के नेताओं के बीच में हुआ कि 36 घंटे में इस क्राइम के तहत जो भी गिरफ्तारी होना चाहिए होगी, उसके तहत वो हुआ है। तो वो पूरी तरीके से दो पक्षीय समझौते के तहत वो जायज है और उसको कहीं भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वाति सिंह, आप किस तरह का न्याय चाहती हैं और किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार से करती हैं, जिसने हजरतगंज में बीएसपी को गैर कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति देकर ये पूरा मामला और ये पूरा घटनाक्रम का प्लेटफॉर्म तैयार कराया और अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ इस सरकार ने कार्रवाई नहीं की? देखिए मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एक आम आदमी के लिए ये सारे जो एक्ट्स लगे हैं उस पर जो एक्शन होना चाहिए वही चीज़ें सेम एक्शन, चाहे वो मायावती जी हो चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, इन लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। इसलिए ना ये लोग बच जाए कि ये लोग हाई प्रोफाइल। अभी क्या सिर्फ आपके हस्बैंड के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, इन लोगों पर नहीं हो रही जिनके खिलाफ आपने केस किया? अब तो मैं यहाँ तो मैं यही देख रही हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके लिए तो पुलिस कहीं नहीं दबिश कर रही है कि उनके ऊपर उनके घर पर रेड डाला जाए और उनको पकड़ के लाया जाए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को और लोगों को। क्या आप अकेले पड़ गए आप लोग इस नाते? आपके साथ ऐसा हो रहा है? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अकेले पड़ गए, लेकिन जैसे बार बार इन चीज़ों को बोला जा रहा है कि वो बहुत हाई प्रोफाइल है। मैं अखिलेश जी से भी जो मुख्यमंत्री हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे वो मायावती जी के लिए खड़े हुए थे, वो एक औरत थी इसलिए कि उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी माइनर है, उस बच्ची के लिए भी आए, मेरे लिए भी आए, एक बूढ़ी माँ के लिए भी आए, वो उसके लिए भी। मुख्यमंत्री नहीं खड़े होते तो मायावती के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज करा लेना आप कोई सामान्य बात समझती हैं? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री या सरकार नहीं थी आपके साथ तो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं पर एफआईआर करा लेना क्या आप मामूली बात समझती हैं? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर वो मेरे साथ हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसमें हेल्प कर दिया। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो भी मेरे साथ आगे क्या चाहती कि कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। जो चीजें मैंने जो बोला कि जैसे एक नॉर्मल। आप क्या ये अपील करेंगी अपने हस्बैंड से जिनके खिलाफ जिनको पुलिस ढूंढ रही है वो सरेंडर करें? मैं क्यों करूं? मुझे तो जबरदस्ती घसीट लिया गया इसमें। मैं क्यों अपने हस्बैंड के लिए अच्छा या खराब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी, अपने लिए, अपनी सास के लिए जो चीज़ें बोली गई या जो औरतों के लिए जैसे जो आगे ना हो, मैं उसके लिए आई हूँ। मैं अपने पति को प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं क्यों उनकी गलती के लिए मैं क्यों जवाब दूँ, मैं क्यों बोलूँ सरेंडर करिए नहीं करिए? ये उनका पॉलिटिकल मामला है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन्हें क्या करना है। अभी आपको सुरक्षा चाहिए स्वाति? ये मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिक्योर्ड फील नहीं कर।
यूपी के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के एसएसपी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो तो स्वाति सिंह की बात को उनको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। मनीष शुक्ला 20 सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा था कि ओनली 20 सेकंड। कल जो हुआ है वो सोची समझी रणनीति थी। आपका चैनल और सारे चैनलों में देखा होगा कि जब वो नारे लगाए जा रहे थे तो पढ़े जा रहे थे, नारे लगाए नहीं जा रहे थे, लिख के लाया गया था, उसको पढ़ा जा रहा था। और ये कल्चर है बीएसपी का, आप इसको बुरा क्यों मानते हैं? आईजी, डीआईजी, एसएसपी और डीएम के सामने यानी एक प्रशासन खड़ा होकर और बसपा के नेता वहां नारा लगा रहे थे। दोनों पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जयशंकर सिंह को गिरफ्तार कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर। मोहम्मद अब्बास 20 सेकंड ओनली, प्लीज गो अहेड। 20 सेकंड। मेरा इतना कहना है कि ओनली 20 सेकंड। भाजपा और हताश बहुजन समाज पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए की जो लूट की थी, जब उसने कहा कि मूर्ति पार्कों में, तो उन्होंने कहा कार्रवाई की बात, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हो? इसी तरह से कार्रवाई कब करेंगे? बीजेपी भी अपनी हताश और गुजरात मॉडल से निराश होकर विकास से ऑलराइट, अवधेश वर्मा 20 सेकंड प्लीज। दोषियों के खिलाफ थैंक यू अवधेश 20 सेकंड। देखिए पूरा मामला इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, कहां से मुद्दा उठा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये बात आई कि दयाशंकर सिंह साहब ने क्यों अमर्यादित टिप्पणी की, उस पर बात होना चाहिए और उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन पर भी बात होनी चाहिए जिन्होंने स्वाति और दयाशंकर की 12 साल की बेटी के लिए गलत बोला। उस पर और भारतीय कानून सबके लिए एक है, एक है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और भारतीय जनता बहुत बहुत पार्टी धन्यवाद इसको उकसा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति सिंह, मनीष शुक्ला, मोहम्मद अब्बास और अवधेश वर्मा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। और स्वाति, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए और जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं तो उनको इस वक्त आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों को मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य, यहाँ पर चुनाव और चुनाव के पहले की जो स्थितियाँ होती हैं, कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव हमेशा दूसरे मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।